साथियों नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूकेपीएससी ईओटीआरआई की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो पेपर है हिंदी, तो यहाँ पर डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और 25 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पार्ट 2 कवर हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है वे 2 पार्ट्स, पार्ट 1 जिसमें कि 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 जिसमें 25 क्वेश्चन, एंड आज का जो है इसका पार्ट 3 जो ओवरऑल टोटल 100 क्वेश्चन है, तो उनको हम 25 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं 2 पार्ट में। अभी आज है हमारा 51। ठीक है, तो फ्रेंड्स यूकेपीएससी ईओटीआरआई जो ये हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर 100 ओवरऑल, इसमें हिंदी के अच्छे खासे व्याकरण से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जिसमें कि यूके के जितने भी आगामी परीक्षाएं, चाहे यूके कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट आपकी परीक्षा होने वाली, वहाँ पर भी ये यूज़फुल रहेंगे क्वेश्चंस। और आगामी जितने भी यूके से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये कंटेंट उन सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए चलते हैं आगे। 51 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसमें देखिए, वर्ण शुद्ध है, त्योहार शुद्ध है, परीक्षा भी शुद्ध है। अब बचा ऑप्शन हमारे पास डी। तो यहाँ पर हम लोग एक हिसाब से प्रैक्टिस के साथ साथ एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने आंसर को सिलेक्ट करना है, मतलब कि बाकी 3 ऑप्शन को कैसे आपको हटाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 52। निम्न में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? तो मुद्रा का निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें मुद्रा का अर्थ उसमें समाहित नहीं है? तो सिक्का, इसमें मुद्रा का अर्थ समाहित है। मोहर मुद्रा से रिलेटेड है, चिन्ह का मतलब भी मुद्रा के अर्थ में समाहित है। लेकिन अब बचा है ऑप्शन नंबर बी, मदिरा। यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ इसमें समाहित नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 53। चट मग्नि पट ब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य है? ऑप्शन ए शीघ्र विवाह होना, ऑप्शन बी मग्नि और विवाह का एक साथ होना, या फिर ऑप्शन सी मग्नि के बाद विवाह न हो पाना, ये भी नहीं है, तत्काल कार्य होना। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट मग्नि पट ब्याह का अर्थ जो है तत्काल कार्य होना। नेक्स्ट है 54। ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है किसी से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब लेन देन ना करना, ये तो नहीं है। कंजूस व्यक्ति, ये भी नहीं है। किसी से उधार लेना, ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन बी, इसमें देखते हैं किसी से कोई मतलब ना रखना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए चलना है और आंसर आपका निकल जा रहा है, क्योंकि हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जहाँ से आप अधिक से अधिक स्कोरिंग कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो एक भी क्वेश्चन भूलवश भी आपको एक गलत नहीं करना है, चाहे किसी भी परीक्षा को की बात हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है 55। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एक आंख से देखने का मुहावरे का सही अर्थ क्या? दृष्टि दोष होना, बिल्कुल नहीं है। बुरी नज़र से देखना, ये भी नहीं है। भेदभाव करना, ये बिल्कुल नहीं है। सबको समान मानना, क्योंकि एक आंख से देखने का जो मुहावरा है एक प्रकार से सबको समान देखना। नेक्स्ट है 56। बगुला भगत होना, तो बगुला भगत होने का क्या मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चापलूस व्यक्ति, ये नहीं हो सकता है। बी 56 स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, फिलहाल ऑप्शन डी को देखिए, ध्यानस्थ व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। तो बचा है ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से 56 का प्रश्न का आपका सी पाखंडी होना। इस प्रकार से आपको एक हिसाब से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए चलना है। नेक्स्ट है 57।
आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ कई बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। तो क्या मूर्ख व्यक्ति नहीं है, अंधा व्यक्ति भी नहीं है, सी धनवान भी नहीं है, मूर्ख धनवान, ठीक है, मूर्ख धनवान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 58, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति का को पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये लोकोक्ति अधूरे, जहाँ देखी तवा परात, ठीक है, तो डैश डैशेस आगे आपको पूरा करना है ऑप्शन की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन की मदद से क्या हो सकता है एक हिसाब से 58 का, जहाँ देखी तवा परात, ठीक है। पहला है वहीं गुजारी सारी रात, एक हिसाब से अभी तक ये सही लग रहा है, वैसे अभी देख लेते हैं पहले, वहीं पकाया दाल भात, ये थोड़ा सा अपने आप में क्लोज नहीं हो रहा है। सी वहीं जमा दी सारी बारात, ये भी नहीं हो सकता। डी जीवन लागी सारी बारात, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, ये एक्यूरेट हो जाएगा, ये अपने आप में लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है 59, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत ईजी है अपने आप में। पट्टी पढ़ाने का जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है, मतलब कि सीधा शिक्षा देना तो हो नहीं सकता है, ठीक है, किताब देना भी नहीं है, लकड़ी से पढ़ाना भी नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाए, बुरी राय देना। नेक्स्ट है 60, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले भी पिछली क्लासेस में भी ये बता चुका हूँ कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि आधा ही प्रश्न पढ़ा और सीधा आपने अपने मन से सोचा यार ये बोल रहा है प्रश्न और ये होगा, नहीं होगा, कहीं पर क्या नहीं है ऐसा आता है, ठीक है, तो ध्यान देना है चीज़ों को। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो कुआं खोदना मुहावरे का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है क्या, कठिन परिश्रम करना नहीं होगा। बी शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं है। सी हानि पहुंचाने का यत्न करना, एक बहुत क्लोज लग रहा है आंसर, डी पढ़ेंगे संकट मोल लेना, ये नहीं होगा, सी राइट हो जाएगा, हानि पहुंचाने का यत्न करना। अगला है 61, तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये भी कई बार बन चुका है अन्य परीक्षाओं में भी। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी अपने आप में न्यारा ही बात कर रहा है, तो सी सटीक है, सबसे निराला, ठीक है, सीधा हम लोग आंसर पर फोकस करेंगे। 62, आधा तीतर आधा बटेर, ये भी प्रश्न कई बार आए हैं, आधा तीतर आधा बटेर, तो कोई मेल नहीं है जिसका, ठीक है, आधा वो है आधा वो है, तो डी अनमेल वस्तुओं का मिश्रण, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उसको क्या कहते हैं। देखिए चिन्ह आप तो समझते होंगे, कहीं पर ही आप सेंटेंस लिख रहे हैं, ये सेंटेंस है, यहाँ पर कुछ लिखना था, मैं या जो भी है कुछ भी यहाँ पर अब नहीं लिखा, तो यहाँ पर अब ऐड करना है, तो यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं और यहाँ पर आप लोग उसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, लेकिन उसका नाम क्या है ये थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूजन है, तो उसका क्लियरली आंसर हो जाएगा हंस पद, हंस त्रुटि पद, इस प्रकार से कहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक तो होगा नहीं, योजक चिन्ह नहीं होगा, लाघव चिन्ह नहीं होगा, तो सी राइट आंसर इसका है। 64, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास जो है आपका, उसमें एक छोटा सा डैश होता है, क्योंकि ये तो निर्देशक वाला एक हिसाब से डैश है, ये होगा नहीं, संबोधक ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला डैश होता है द्वंद्व समास, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 65, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अगर अलगाव दिखाना है तो उसके लिए आपका अल्प विराम हमेशा जो है अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। 66, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण के लिए आपको बहुत इजी है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से विवरण चिन्ह का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो आपका ये वाला है ये आपका विवरण के लिए होता है। नेक्स्ट है
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो 67 अशुद्ध, अगर आप देखें तो अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आध्यात्मिक लिखा है, आध्यात्मिक है ना, तो यहाँ पर ये आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 68, जो कमाएगा वो वही खाएगा। वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? नहीं है। निजवाचक सर्वनाम है? नहीं है। अनिश्चयवाचक भी नहीं है। तो यहाँ पर संबंधवाचक है, एक हिसाब से संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है यहाँ पर सेंटेंस में, आपको जो कमाएगा वही खाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कमाएगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये उपयुक्त आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 69, मानस शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो मानस शब्द से निर्मित आपका जो विशेषण होगा वो हो जाएगा मानसिक, ठीक है। जैसे अब बात करूँ मैं, अगर गुरु एक अपने आप में शब्द है, संज्ञा है, तो इसका अगर हम विशेषण के तौर पे इसको यूज़ करें तो इसका हो जाएगा गुरुत्व, इस टाइप से ना आता है ना, आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है ये आपने अच्छे से देखना है। देखिए 70 ए, देखिए यह आदमी विश्वासी है, तो क्या यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बी, आप आजकल कहाँ रहती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बी है, आप आजकल कहाँ रहते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम की विशेषता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप आजकल कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर संबंध है, इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा? ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ए, यमुना नहीं है जातिवाचक, बी, चांदी ये भी नहीं है, सी, जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गाय की बात हो रही है, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा है, झुंड अपने आप में नहीं है, ठीक है, ये तो कलेक्टिव आपका है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है देखिए 72, राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है भाई? ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, ये नहीं है। बी, अंतर विशेषण नहीं है। विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण आपका इसका राइट आंसर है यहाँ पर। 73, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो प्रविशेषण क्या है? ठीक है, देखिए अगर मैं इसको बात करूँ, राम, अगर ये अपने आप में सीधा सेंटेंस होता, राम तेज विद्यार्थी है, राम तेज विद्यार्थी है, तो ये आपका सरल वाक्य एक हिसाब से है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या था? ठीक है, ये विशेषण था यहाँ पर। अब जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, कैसा? राम तेज विद्यार्थी है, कितना तेज है? बहुत तो तेज है भाई, ठीक है। तो ये जो बहुत तेज है, विशेषण की भी जो विशेषता बताई उसे कहता है प्रविशेषण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण आपका क्या हो जाएगा? बहुत। 73 का ए हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है 74, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो देख लेते हैं इसको। नौकर पानी भरता है, ठीक है, नौकर पानी भरता है, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। रस्सी ऐंठती है, तो देखिए यहाँ पर अकर्मक रूप की बात हो रही है, यहाँ पर जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, जहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, तो नौकर पानी भरता है, नौकर क्या करता है? क्या भरता है? पानी, ठीक है। सी है, वह पुस्तक पढ़ता है, वो क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। डी है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन बी में जो है रस्सी ऐंठती है, रस्सी क्या है? ऐसा तो इसमें इसका आंसर नहीं आ पा रहा है, तो बी इसका अकर्मक रूप है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट जो अंतिम प्रश्न है। अब देखिए कभी कभी बहुत आसान से प्रश्न आ जाते हैं। 75 पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है नहीं, भाववाचक है नहीं, समूहवाचक है नहीं, ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक। इतना इजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रश्न रहते हैं, बहुत लगभग बहुत सारे प्रश्न बेसिक ही हैं। तो फ्रेंड्स
ये था आज का कंटेंट, कैसा लगा आपको? ठीक है, ये बाकी 75 तक हमारा ये हो चुका है। बाकी जो अंतिम इसके अभी 25 प्रश्न और हैं उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने सुझाव दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है सभी अभ्यर्थियों के लिए, नए अभ्यर्थी और सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। यदि आप क्लास को स्किप कर देंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे आगामी समस्त परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।